हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संज्ञान एकेडमी। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड, क्यूब एंड क्यूब रूट। क्लियर। आज क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। कुछ बहुत छोटी छोटी सी बातें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, व्हाट इज़ द क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है। क्यूब का मतलब होता है जब आप किसी भी डिजिट को उसी से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, तब जो प्रोडक्ट आपको मिलता है, तब जो रिजल्ट आपको मिलता है, वो कहलाता है क्यूब। ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स बाय इटसेल्फ। एक नंबर को, एक डिजिट को अगर हम उसी से 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो वो प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो कहलाता है क्यूब। ठीक है। यानी मैंने लिखा कि 2 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 को मैंने 2 से ही 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो मुझे रिजल्ट मिला 2 2 जा 4 2 जा 8। तो किसी भी नंबर को 3 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो कहलाता है आपका क्यूब। तो मैं यहाँ पे इस 8 को क्या बोलूँगा, क्यूब। और किसका क्यूब है ये, 2 का। तो मैं लिखूँगा क्यूब ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 8। ये लिखूँगा मैं, क्यूब ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 8। अच्छा, जब आप 8 को तो क्यूब कह रहे हो, फिर आप 2 को क्या बोलोगे बेटा। 2 को हम बोलेंगे यहाँ पे क्यूब रूट। क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। क्यों बोलेंगे, क्योंकि किस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 8 मिला, 2। तो 2 को तो हम बोलेंगे क्यूब रूट और 8 को हम क्या बोलेंगे, क्यूब। तो किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो तो होगा क्यूब, और जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो क्या होगा, क्यूब रूट। तो मैं लिखूँगा क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो ये मतलब होता है क्यूब का और क्यूब रूट का। किसी नंबर को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो तो क्यूब होगा, और जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो क्या होगा, क्यूब रूट होगा। क्लियर। अब आपको इस चैप्टर के अंदर कम से कम 11 तक की क्यूब जो है वो आपको मेमोराइज होने चाहिए, वो आपको लर्न होने चाहिए, मिनिमम 11 तक के क्यूब। ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11 तक के क्यूब क्या क्या है। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा 0 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलेंगे 0। 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0। 0 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 क्यूब दैट इज 1। 2 क्यूब इज 8। 3 क्यूब 27। 4 क्यूब 64। 5 क्यूब 125। 6 क्यूब 216। 7 क्यूब 343। 8 क्यूब 512। 9 क्यूब 729। 10 क्यूब 1000। क्यूब ऑफ 11 इज 1331। क्लियर। इसके अलावा कुछ डिजिट है जो बहुत ज़्यादा अपने यूज़ में आती है, तो उनके भी अगर आप ध्यान रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। फॉर एग्जांपल 12 का क्यूब दैट इज़ 1728। एक आपके 15 का क्यूब बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, दैट इज़ 3375। तो बेटा यहाँ तक की क्यूब आपको जो है मेमोराइज होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है। 2-3 बार अगर आप इनको रीड आउट करोगे तो ये आपको वैसे याद हो जाएंगे, और एक्सरसाइज के अंदर जब आप क्वेश्चंस सोल्व करोगे तब बार बार ये चीज़ें यूज़ में आएगी, तो वहाँ जाके एंड तक आपको जो है सारे क्यूब्स एकदम से याद हो जाएंगे। ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, यहाँ से हम कुछ बातें ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ से हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमें क्यूब्स की इन सारी चीज़ों से मिलेगी। क्या क्या चीज़ें हैं देखो। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि किसी भी इवन नंबर का जो क्यूब है, क्या वो एक इवन नंबर है। बिल्कुल, आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे 2 एक इवन नंबर है। क्या इसका क्यूब एक इवन नंबर है, यस बिल्कुल है। 4 इवन नंबर है, इसका क्यूब क्या है, इवन नंबर। 6 इवन नंबर है, 216 भी क्या है, एक इवन नंबर है। 8 इवन नंबर,
12 इवन नंबर, 10 इवन नंबर। मतलब हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि किसी भी इवन नंबर का जो क्यूब है वो भी एक इवन नंबर है। सिमिलरली आप ओड नंबर को ऑब्जर्व करो, किसी भी ओड नंबर का जो क्यूब है वो भी आपको क्या मिलेगा बेटा, एक ओड नंबर मिलेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्यूब ऑफ एनी इवन नंबर oblique odd number is also a even number odd number। यानी कि किसी भी इवन नंबर का जो क्यूब होगा वो भी एक इवन नंबर होगा और किसी भी ओड नंबर का जो क्यूब होगा वो भी क्या होगा, एक ओड नंबर होगा। क्लियर। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, एक इन्फॉर्मेशन थी जो हमें यहाँ से कलेक्ट की। सेकंड, यूनिट डिजिट की बात करेंगे हम, इन सब की यूनिट प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, यूनिट डिजिट की बात करते हैं। आप यहाँ पे कुछ बातें नोटिस कर रहे होंगे बेटा, ज़ीरो क्यूब, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट ज़ीरो है तो उसकी क्यूब की यूनिट डिजिट भी क्या मिली, हमें ज़ीरो मिली। 1 अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट है तो उसकी क्यूब की यूनिट डिजिट भी क्या मिल रही है, आपको 1 ही मिल रही है। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 4 है तो उसकी क्यूब की यूनिट डिजिट भी आपको क्या मिली, 4 मिली। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 5 है तो उसकी क्यूब की यूनिट डिजिट भी आपको क्या मिली, यहाँ पे 5 मिली। किसी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 6 है तो उसकी क्यूब की यूनिट डिजिट भी क्या मिली बेटा, हमें 6 ही मिली। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 9 है तो बेटा उसकी क्यूब की यूनिट डिजिट भी आपको क्या मिली, 9 मिली। ठीक है। 10 के अंदर 0 आता है तो 0 अगर यूनिट डिजिट है तो उसकी क्यूब की यूनिट डिजिट भी क्या होगी, 0 होगी। तो आप मुझे ये बताइए कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है। 0 से लेके 10 तक की कोई भी डिजिट हो सकती है। अपने मैथ्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 10 डिजिट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अपनी डिजिट है। तो इन 10 डिजिट में से ही तो कोई एक डिजिट होगा किसी भी नंबर का। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी क्यूब की यूनिट डिजिट क्या होगी, हम वो नोटिस कर रहे हैं। तो हमने ये देखा 0 1 4 5 6 9 इन सब में क्या हो रहा है, इन सब के अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि किसी भी नंबर का एंडिंग अगर 0 1 4 5 6 9 से है तो उसके क्यूब की एंडिंग भी किससे हो रही है, सेम डिजिट से हो रही है। अगर किसी नंबर का एंडिंग 0 से है तो उसकी क्यूब की एंडिंग भी 0 से है। किसी नंबर का एंडिंग अगर 1 से है तो उसकी क्यूब की एंडिंग भी किससे, 1 से। किसी नंबर का एंडिंग अगर 4 से है तो उसकी क्यूब की एंडिंग भी किससे है, 4 से। किसी नंबर का एंडिंग अगर 5 से है तो उसकी क्यूब की एंडिंग भी किससे हो रही है, 5 से हो रही है। किसी नंबर का एंडिंग अगर 6 से है तो उसकी क्यूब की एंडिंग भी 6 से। किसी नंबर का एंडिंग अगर 9 से है तो उसकी क्यूब की एंडिंग भी किससे हो रही है, 9 से। यानी अगर किसी भी नंबर का एंडिंग 0 1 4 5 6 9 हो तो बेटा उसकी क्यूब का एंडिंग भी 0 से होगा, 1 का 1 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से, 9 का 9 से। बोलो बात समझ आई आपको। क्या बोला मैंने ये बोला कि किसी भी नंबर का एंडिंग अगर 0 से है, 1 4 5 6 9 से है तो उनके क्यूब की एंडिंग भी सेम डिजिट से होगी। किसी नंबर का एंडिंग 0 से है तो क्यूब की एंडिंग भी 0 से। 1 से अगर एंडिंग है तो इसकी क्यूब की एंडिंग भी 1 से। 4 4 5 5 6 6 9 9 ये हमें एक पैटर्न सीखने को मिला। क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बातें सीखने को मिली हमें। 0 1 4 5 6 9 इसकी तो बात कर ली है आपने। अब हमारे पास क्या डिजिट बची, हमारे पास डिजिट बची है 2 8 3 7। एक चीज़ और यहाँ से हमने नोटिस की, क्या, अगर किसी नंबर का एंडिंग 2 से है तो उसके क्यूब का एंडिंग किससे हो रहा है, 8 से हो रहा है। अगर किसी नंबर का एंडिंग 8 से है तो उसकी क्यूब का एंडिंग किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो आपने देखा कि किसी नंबर का एंडिंग 2 से है, क्यूब का एंडिंग 8 से, और 8 का है एंडिंग तो क्यूब का एंडिंग 2 से। यानी कि यहाँ पे बेटा 2 का और 8 का क्या बन जाता है, एक पेयर बन जाता है कि किसी भी नंबर का एंडिंग अगर 2 से है तो उसकी क्यूब का एंडिंग 8 से होगा। किसी नंबर का एंडिंग 8 से है तो उसकी क्यूब का एंडिंग किससे होगा, 2 से होगा। तो 2 और 8 का यहाँ पे क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। सिमिलरली पेयर बनता है यहाँ पे बेटा 3 का और किसका,
7 का, 3 और 7 का। तो किसी भी नंबर का एंडिंग अगर 3 से है तो उसके क्यूब का एंडिंग 7 से होगा, किसी भी नंबर का एंडिंग 7 से है तो उसके क्यूब का एंडिंग किससे होगा, 3 से होगा। ये दोनों पेयर आपको कैसे याद रहेंगे, दोनों का सम कितना है 10, दोनों का सम कितना हुआ 10। तो बेटा ये डिजिट आपको याद नहीं रहेगी, आपको याद क्या रखना, ये याद रखना 2 8 3 7 दोनों का सम 10 से। तो 2 8 3 7 के अलावा जितनी भी डिजिट हमारे पास बची हुई है उन सब के अंदर सेम डिजिट जो है रिपीट होती है। 0 का एंडिंग है, 0 अगर एंडिंग है किसी भी नंबर का तो उसकी क्यूब का एंडिंग भी 0 से, तो यहाँ पे तो सेम डिजिट का कंसेप्ट लगेगा। बाकी यहाँ पे पेयर का चलेगा 2 8 3 7। तो ये हमने यूनिट डिजिट की बात करी किसमें, क्यूब में। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ पैटर्न सीखने हैं बेटा, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो आपकी जो है बुक में दिया हुआ है, तो हमें उनको समझना है। Okay, now we talking about some interesting pattern। अब यहाँ हम कुछ पैटर्न सीखेंगे। पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 1 बहुत ध्यान से समझना बेटा। पहला पैटर्न जो है हमारा क्या है, पैटर्न ऑफ ओड नंबर्स। हम सबसे पहले सीखेंगे ओड नंबर्स के पैटर्न के बारे में, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना इसको। ओड नंबर्स क्या क्या है हमारे, पहला 1 3 5 7 9 11 13 15, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड द सो ऑन, आगे से आगे चलता रहेगा। ये हमारे ओड नंबर्स हैं, आपको ये चीज़ें पता है, ठीक है। एक पैटर्न होता है क्यूब और ओड नंबर के बीच में, क्या होता है देखो, ये जो 1 है इसको मैं 1 क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 का क्यूब जो है क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये हमारा फर्स्ट ओड नंबर हुआ, फर्स्ट ओड नंबर हुआ हमारा ख़त्म। नेक्स्ट 2 ओड नंबर लो, पहले हमने एक ओड नंबर लिया, सिंगल ओड नंबर लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 2 ओड नंबर की। नेक्स्ट 2 ओड नंबर क्या है, 3 and 5, 3 + 5, प्लस करो बेटा इसको 8, और ये किसका क्यूब होता है बेटा, 2 का होता है, ठीक है। पहले हमने सिंगल ओड नंबर लिया, फिर हमने 2 ओड नंबर्स लिए। अब हम कितने ओड नंबर्स लेंगे, 3 ओड नंबर्स लेंगे। कौन से, नेक्स्ट 3 ओड नंबर। नेक्स्ट 3 ओड नंबर 7 + 9 + 11, इसको जब आप प्लस करोगे 11 + 9 20 + 7 27, दैट इज़ क्यूब ऑफ 3। ये 3 का क्यूब होता है। तो पहले सिंगल, फिर डबल, फिर हमने 3 ओड नंबर लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, 4 ओड नंबर्स लोगे। कौन से, नेक्स्ट 4 ओड नंबर क्या हैं, 13 15 17 19, 13 15 17 19, सम करो बेटा इसका तो आपको मिलेगा 64। ये किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। तो आपने पैटर्न सीखा यहाँ से क्या, कि अगर हम फर्स्ट ओड नंबर लेते हैं तो वो फर्स्ट डिजिट फर्स्ट नेचुरल नंबर के क्यूब के इक्वल होता है। ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट 2 ओड नंबर लिए तो वो किसका क्यूब हुआ, 2 का। नेक्स्ट 3 ओड नंबर लिए तो वो किसका क्यूब होता है, 3 का। नेक्स्ट 4 ओड नंबर लिए तो ये किसका क्यूब हुआ, 4 का। अब मैं नेक्स्ट 5 ओड नंबर लूँगा तो उनका सम किसका क्यूब होगा, 5 का क्यूब होगा, ठीक है। लेके देखो आप, नेक्स्ट 21 23 25 27 + 29, 1 2 3 4 5 हो गए। आप इसको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 125, दैट इज़ द क्यूब ऑफ 5। तो ये एक पैटर्न है कि आप जितने ओड नंबर ले रहे हो उनका सम उस ऑर्डर नेचुरल नंबर का जो वो ऑर्डर है उसके क्यूब के इक्वल है। जैसे सिंगल नंबर हमने लिया, 1 ओड नंबर लिया तो 1 के क्यूब के इक्वल, 2 ओड नंबर का सम 2 के क्यूब के इक्वल, 3 ओड नंबर का सम 3 के क्यूब के इक्वल, 4 ओड नंबर का सम 4 के क्यूब के इक्वल, 5 ओड नंबर का सम 5 के क्यूब के इक्वल। अब मुझे बताओ, जब मैं 10 का क्यूब निकालूंगा तो मुझे यहाँ पे कितने ओड नंबर लेने होंगे, हमें 10 ओड नंबर की रिक्वायर होगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पैटर्न था इस चैप्टर का, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन जो है बनता नहीं है। जो सेकंड पैटर्न हम सीखेंगे, जो थर्ड पैटर्न हम सीखेंगे, उसके ऊपर तो फिर भी क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन बनता नहीं है। बस ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसा भी कोई एक पैटर्न होता है। पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 2 है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का है, क्या है देखो बेटा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। 1 क्यूब और 2 क्यूब दोनों कॉन्जिक्यूटिव आपके नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग के। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो 1 क्यूब मुझे क्या मिलेगा 1, 2 क्यूब इज 8, देन वी गेट 9। मुझे ये बताओ बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 प्लस 2 होल स्क्वायर, बिकॉज 1 प्लस 2 3 स्क्वायर दैट इज 9, वैल्यू इक्वल मिली हमें 9 और 9। तो एक हमने पैटर्न सीखा यहाँ से, क्या कॉन्जिक्यूटिव दो नेचुरल नंबर्स का अगर हम क्यूब का सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वो दोनों नंबर के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। एक और डिजिट लेते हैं, 1 क्यूब 2 क्यूब, एक और बढ़ा दी मैंने 3 क्यूब। ले बेटा ध्यान रखना क्यूब, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इसको हटा दिया और आप स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से 2 से, तब ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा। ये फॉलो कब करेगा, ये 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर होने चाहिए अपने। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। कंफर्म करो आप, सही है क्या। 1 क्यूब इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 8, 3 क्यूब इज़ 27, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 स्क्वायर, 8 और 1 9, 9 27 दैट इज़ 36, 6 स्क्वायर इज़ 36, इक्वल आया। इसका मतलब कि किन्हीं भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के क्यूब का जो सम होता है वो इक्वल होता है उन नेचुरल नंबर्स के सम के स्क्वायर के, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन क्या बनता है, एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब भी उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी मैं बता देता हूँ एक बार सोल्व करके। एक क्वेश्चन है आपके कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन प्लस 10 क्यूब, इसका सम बताओ क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अगर आप इनका अलग अलग क्यूब निकालते हो फिर आप प्लस करते हो तो आपको टाइम लगेगा। यहाँ तक तो 3 डिजिट ही थी तो हमने ऐड कर दिया, यहाँ तो 10 डिजिट जा रही है, आप कैसे ऐड करोगे। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे इस पैटर्न से, और आपका क्वेश्चन भी है कि यूजिंग द पैटर्न फाइंड द सम ऑफ 1 क्यूब 2 क्यूब एंड देन 10 क्यूब, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि कॉन्जिक्यूटिव क्यूब्स के सम किसके इक्वल होता है, उन नेचुरल नंबर्स के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, उन सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। प्लस करो आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10, तो अब या तो आप इनको प्लस कर दो क्योंकि 10 डिजिट ही है तो हम इजीली प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला भी होता है नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करने का। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स वो होता है n प्लस 1/2। n नेचुरल नंबर का अगर हमें सम करना है तो उसका फॉर्मूला है n प्लस 1/2, ठीक है। तो देखो हमारे टोटल कितने नंबर्स है 10, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 10 प्लस 1 11/2, 2 से हमने कैंसिल किया इसको कितने टाइम 5 टाइम, 11 5 ज़ा 50। इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 10 का सम कितना हुआ 55। तो हम इसको सोल्व कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन 10 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने ऊपर फाइंड की 55 स्क्वायर होता है आपका, 5 स्क्वायर इज 25, 5 6 ज़ा 30,
ये जो स्क्वायर निकालने की कुछ ट्रिक्स होती है, तो हम फिर कभी एक क्लास में बात करेंगे कि इनके स्क्वायर की जो ट्रिक्स है वो क्या क्या है, किन किन तरीक़ों से हम बहुत फास्टली स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, क्यूब फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की भी ट्रिक्स है, तो वो सारी हम एक क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 55 का स्क्वायर कितना हुआ 3025, इसका मतलब इन सब का जो सम है इन सब का वो कितना होगा 3025। या तो आप इनका यूनिक मतलब सेपरेटली आप इनका जो है क्यूब निकाल के प्लस करो, या फिर आप ये पैटर्न फॉलो करके प्लस करो, तो ये ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये आपके जो है 2 पैटर्न थे आपकी बुक में। ठीक है, एक पैटर्न और है, थर्ड पैटर्न जो डिफरेंस का पैटर्न है वो भी हम देख लेते हैं क्या है। देखिए पैटर्न नंबर 3, पैटर्न नंबर 3 जो है एक अपनी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होती है हमारी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। ये जो है इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड हमारा ये पैटर्न है। ठीक है, क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, मैंने इसको माइनस किया। ठीक है, तो पहले मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ आइडेंटिटी फॉलो करके। ठीक है, फॉलो करो आइडेंटिटी को। ए को रिप्लेस करेंगे हम किससे 3 से, बी को रिप्लेस करेंगे हम 2 से। ए की जगह 3 रखना है, बी की जगह 2 रखना है, रख दो आप। 3 माइनस 2 होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 एंड 3 माइनस 2। ठीक है, देखो 3 माइनस 2 का होल क्यूब, 3 माइनस 2 1, 1 क्यूब इज 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 और 3 माइनस 2 कितना होता है 1। अब जो पैटर्न हमें यहाँ से सीखना है वो देखो आप क्या है। सबसे पहली चीज़, ये पैटर्न कहाँ फॉलो होता है, जब वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होते हैं। जो क्यूब हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, जो डिजिट हम यहाँ पे ले रहे हैं वो कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, मतलब वो कंटिन्यूसली होनी चाहिए। जैसे 2 3 1 2। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2 क्यूब 1 क्यूब, 4 क्यूब 3 क्यूब, 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, मतलब वो कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, वो कंटिन्यूसली होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक तो ले लिया 6 क्यूब और एक आपने ले लिया 4 क्यूब, अब आप यहाँ ये पैटर्न लगा रहे हो। नहीं, यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा क्योंकि बीच में गैप आ रहा है, 5 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक डिजिट गायब है ना यहाँ पे 5, ये कंटिन्यूसली है 4 5 3 4 1 2। तो पहली बात तो ये पैटर्न कहाँ पे फॉलो होता है, जहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव 2 नेचुरल नंबर होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कंटिन्यूसली नंबर होने चाहिए, 2 3 1 2 4 3 5 4 वो होने चाहिए। ठीक है, पहली बात। अब ये कॉन्जिक्यूटिव क्यों है, क्यों कॉन्जिक्यूटिव हमने क्यों लिया, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना होता है 1। 3 माइनस 2 का डिफरेंस क्या हुआ 1, 3 माइनस 2 का डिफरेंस क्या हुआ 1। तो अभी आपने ये आइडेंटिटी लगा के सोल्व किया, मैं इसको बिना आइडेंटिटी फॉलो करके भी सोल्व कर सकता हूँ। कैसे, 1 हमेशा फिक्स होगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो 1 तो फिक्स है, ये तो रिपीट, ये तो फिक्स है कि आएगा हमारा 1। अब 3 मल्टीप्लाई 3 भी फिक्स है, आएगा, चाहे यहाँ पे डिजिट कोई सी भी हो, ये 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा ही आएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, जो डिजिट है हमारे यहाँ जिसका क्यूब हम फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंस 3 एंड 2, यहाँ पे डिजिट क्या है 3 और 2। ठीक है, ये आपका क्यूब निकल के आ गया डायरेक्टली। तो 1 प्लस 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 कितना 19, और वही चीज़ यहाँ पे है 1 प्लस 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 18 प्लस 1 कितना 19, तो यहाँ भी 19 यहाँ भी 19। ठीक है, बात समझ आ गई। पैटर्न क्या है हमारा, मैंने ये बोला कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का डिफरेंस, क्यूब का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है 1 प्लस 3, ये तो फिक्स है। यहाँ पे वो दोनों डिजिट को क्या कर देंगे, हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी मैं एक फॉर्मूला बना के अगर आपको दे दूँ यहाँ पे, तो क्या बन सकता है x माइनस वाई क्यूब दैट इज़ 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई x इंटू वाई। तो ये ज़्यादा आसान हुआ बजाय आइडेंटिटी फॉलो करके, ये ज़्यादा आसान हुआ।
ठीक है। बट कंडीशन क्या है, सच दैट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अगर दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो दोनों का डिफरेंस 1 ही होगा। हमें पता है नेचुरल नंबर्स में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, कंटिन्यूसली टर्म का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए, यानी इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1। तब जाके ये फॉर्मूला क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यूजिंग द पैटर्न है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको कुछ भी दे देगा, जैसे 4 क्यूब, 7 क्यूब दे दिया, -6 क्यूब दे दिया उसने। अब बोलेगा इसको पैटर्न को फॉलो करते हुए आप वैल्यू फाइंड करो। तब आप क्या करोगे, तब आप करोगे 1 + 3 × 7 × 6, 1 + 3 x × y, दोनों डिजिट को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे सोल्व करके देख लो इसको। 3 7 जा 21 और 21 × 6, 6 2 जा 12, कितना आया 127। और आप सोल्व करके देख लेना तो भी आंसर ये आएगा। तो ये आपके जो है पैटर्न थे जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने आज क्यूब की डेफिनेशन समझी, क्यूब रूट क्या होता है वो समझा, उनके कुछ पैटर्न के बारे में बात की, और उनसे जो ऑब्जर्वेशन हमने ली, यूनिट डिजिट क्या क्या होता है, इवन नंबर का क्यूब, इवन नंबर का जो क्यूब है वो भी एक इवन नंबर होता है, ऑड नंबर का भी, ये सारी बातें हमने जान ली, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी क्यूब एंड क्यूब रूट की, जो आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।